हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल टेल्स फ्रॉम माय कोर। आज हमारे साथ हैं मनीष यादव फ्रॉम गुरुगांव। जी। और ये इन्होंने पहले 10 साल अपने दुबई में लगाए हैं एंड नाउ ही मूव टू कनाडा, इज रनिंग प्ले स्कूल इन कनाडा। तो जानते हैं आज उनसे कि कैसे एक कॉर्पोरेट जर्नी से वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए और अपना यहाँ बिजनेस रन कर रहे हैं। बताइए सर। Hello, Akshay. हेलो। Uh, First of all, thank you for welcoming me. And yeah, I spent like 10 years in Dubai. Dubai is altogether like a different journey थी मेरे लिए क्योंकि मेरे फैमिली से कोई नहीं गया था बाहर. I ओके। think I was the only one who started moving out of India. और yeah, it was a big step क्योंकि आपको अपना शहर छोड़ना एक वो बहुत बड़ा बिग स्टेप होता है। जब आप इंडिया छोड़ते हो तो आपके लिए एक नाइटमेयर के बराबर होता है, बिल्कुल। जहाँ पे आपको कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, हम्म। न्यू पीपल, है ना। या एक ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट जर्नी होती है। तो भाई, आप मतलब क्या एजुकेशन ली थी? आप दुबई का प्लान कैसे बना फिर इंडिया से? सो बेसिकली इट ऑल हैपेंस टू मी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ प्लान किया था कि मेरे को दुबई ही जाना है, कि मेरे ओके। को ये करना है। पर मेरा क्या सीन था, मेरी नॉर्मल स्कूलिंग थी। माय फादर वाज इन एयरफोर्स, तो मेरी जो मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग है वो डिफेंस स्कूल से हुई है, नाइस। दिल्ली से हुई है। एंड देन वी मूव टू गुड़गांव। मेरे हम्म। फादर ने रिटायरमेंट ले लिया था, तो फिर हम गुड़गांव मूव हो गए, दैट इज़ आवर होम टाउन। ओके। फिर वहाँ पे मैंने 11th 12th की। फिर हम्म। 11th 12th के बाद मैंने नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी, बीबीए की थी मैंने। हम्म। और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद एमएनसीज। सो स्टार्टेड विद एऑन ह्यूवेट, अगर आपने नाम सुना हो। ओके। सो उससे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। फिर दैट वी आर वर्किंग फॉर यूएस क्लाइंट्स दैट टाइम, सो नाइट हम्म। शिफ्ट होती थी। पर मैं एचआर में ही था, मतलब दैट इज़ एचआर ओ, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। सो हम हम्म। यूएस मेरिट इंटरनेशनल के लिए काम करते थे। हम्म। फिर बाद में मैंने सरको ग्लोबल सर्विसेज को ज्वाइन किया। ओके। फ्रॉम देयर जो दुबई का एक आप समझ लो एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए दुबई, क्योंकि ओके। हमने दुबई के लिए ट्रांजिशन करी, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट ऑफिस सरको का कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप किया था फॉर ऑल ओवर द ज्योग्राफीज। ओके। लाइक सरको इज बेसिकली ए यूके बेस्ड कंपनी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डील करती थी। तो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे उनका एचआर वर्क हम करते थे, लाइक बैक ओके। हैंड एचआर वर्क जो होता है। ओके। तो फिर वहाँ से हम दुबई गए। दुबई से हमने सारा आउटसोर्स किया अपना सारा। फिर मल्टीपल मेरी विजिट्स रही दुबई। फिर मेरे को लगा अच्छा यार दुबई भी जा सकते हैं। अब मैं वो एक दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगा कि अगर मैं इंडिया से बैठ के दुबई के लिए काम कर रहा हूँ, तो वाई कांट आई गो एंड गेट जॉब देयर। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी, सर्च करनी। फिर लकीली मेरी कंपनी ने मेरे को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे दुबई भेज दिया, ओके। क्योंकि वहाँ पे बहुत होता था ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। हम काफ़ी बात तो करते ही थे, तो वहाँ पे जाना आना हमारा कॉमन हो गया था। वहाँ से लोग आते थे, हम उनसे ओके। बात करते थे, फिर हम ओके। लोग वहाँ जाते थे 2 3 महीने के लिए। तो ऐसे ट्रांजिशन होती रहती थी। तो फिर उसके नाइस। बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट दुबई, नाइस। क्योंकि आपने नाइस। जाके देखा कि इट्स अ डेवलप कंट्री, हम्म। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, हम्म। अपॉर्चुनिटी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है दुबई। हम्म। तो मेरे को तो बहुत पसंद था दुबई, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। बट ठीक है, वहाँ पे काफ़ी देर दिनों काम, महीने साल काम करने के बाद आपको एट द एंड आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं ना, आपको कहाँ जाना है एट द बिल्कुल एंड, भाई। वेयर यू कैन लिव फॉर एवर। हम्म। ठीक है, इंडिया में आपने 20 25 साल अपनी लाइफ के आपने देखा। फिर मेरे को हमेशा अपने आप को चैलेंज करने में मज़ा आता है। हम्म। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, दुबई हमने देख लिया, व्हाट एल्स आई कैन डू। या या। फिर कनाडा उस टाइम पे बहुत हॉट था, क्योंकि मेरे कुछ कजन्स भी हैं कनाडा के हम्म। अंदर। तो वो आते थे कनाडा से, तो मेरे ओके। को लगा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिर ओके। मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आप इंडिया वापस नहीं जा सकते एक बार दैट्स नाइस आप भाई। और एक। अच्छा, मतलब कि जैसे चलो आपने भाई 10 साल लाइक दुबई में लगाए, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हम्म, मतलब बंदा भाई काफी मेहनत करता है हम्म, कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए, हम्म। एंड दैट यू डिड। सो लाइक ऐसी दिमाग में क्या चीज आएगी, लाइक इट वाज अ लाइक वेरी बिग शिफ्ट, ड्रास्टिक शिफ्ट कि दुबई टू कनाडा, कि मैं मूव कर जाऊं। लाइक आप एक ब्रीफ बता दो भाई हमें कि क्यों किया भाई। मेन तो स्टेबिलिटी है ना यार, सीधी सी बात है। आप क्या देखना चाहते हो? आप इंडिया में, आप क्यों इंडिया से बाहर आए कनाडा, है ना? हम्म। यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल इकोनॉमी और एक स्टेबल ग्रोथ आपके लिए, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू फॉर यू।
ओके। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि इंडिया में आई वाज नॉट अर्निंग गुड, आई वाज हम्म। अर्निंग वेरी गुड सैलरी इन इंडिया। मेरा इंडिया में भी बहुत अच्छा करियर था, ऐसा नहीं है कि मेरे को इंडिया में कुछ नहीं मिला था तो मैं बाहर आ गया, या। वो माइंडसेट नहीं है, मेरा इंडिया में भी बहुत अच्छा करियर था। हम्म। बट इंडिया में जो भी मैं कमा रहा था वो मेरे को आगे कोई रिटर्न नहीं दिख रहा था, सिंपल एज लाइक इट दैट। वाज नॉट इनफ फॉर यू, या सो कह सकते कोई हैं। रिटर्न नहीं था, क्योंकि क्योंकि वी आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब ना, कल को हम्म। कुछ भी एक्सवाइजी होगा गवर्नमेंट हमें टेक केयर नहीं करेगी, या। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पे माय बिल्स, है ना। हम्म। यहाँ मेरा टैक्स कट रहा है, हम्म। आई एम हैप्पी टू गिव दैट टैक्स, बिकॉज मुझे पता है कि गवर्नमेंट को मरने नहीं देगी, क्योंकि मेरे को मेरा मेडिकल फ्री है यहाँ पे ना। हम्म। ठीक है, कल को मेरे को पेंशन मिलेगी जो कि मेरे हम्म। को इंडिया में नहीं मिलती, वो मेरे को दुबई में भी नहीं मिलती। तो ओके। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टेबल कंट्री वेर इन अगर भगवान ना चाहे मेरे पास एक्स वाई जी कुछ भी नहीं है, हम्म। स्टिल आई कैन सर्वाइव। या। और कनाडा में वो चीज़ है आपके लिए, मेन रीजन सो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी है, फिर बच्चों के लिए भी है, क्योंकि मैंने वो कंपटीशन झेला है भाई, क्योंकि हम्म। आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडी, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ही ज़्यादा फाड़ू था स्टडीज़ के अंदर, हाँ हाँ कि हाँ। बहुत ही एक्सलेंट था मैं, एवरेज स्टूडेंट था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन या आप लगा लो कि मेरा मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था, आई एम हम्म। वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, मेरा हम्म। दिमाग अच्छा था, आई हैव अ लॉजिकल रीजनिंग, बेंड ऑफ माइंड, तो सब कुछ या। था। पर इंडिया में दैट्स नाइस। कंपटीशन कितना है यार, हम्म। 120 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हर साल 4-5 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने हम्म। बंदों को सरकारी जॉब मिलेगी, या गवर्नमेंट जॉब या। मिलेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपका यही मेन करियर रीजन, स्टेबल नहीं है वहाँ पे ना। एग्जैक्टली यही और फिर मेन वो रीजन रहता है यंगस्टर्स का भी मूव आउट करने का वो इंडिया फिर से। बाद में आपके मैंने बोला कि चल मैंने जो स्ट्रगल किया, जो भी कुछ किया, मैं अपने मेरे बच्चे ना स्ट्रगल करें ना, उनको एक नाइस। एनवायरनमेंट में उनको एटलीस्ट दे पाऊँ हम्म। जिसके अंदर उनका जो टैलेंट है वो इसलिए ना पीछे रह जाए, क्योंकि क्योंकि हम रिश्वत में पैसे देके कोई जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा टैलेंटेड है बट आपके नाइस। पास पीपल आर सिटिंग विद मनी, तो वहां पे आपका टैलेंट लिंक्स नहीं क्या है कर भाई, लेगा। हाँ, पैसा नहीं है ना, राइट। मेन तो पैसा ही होता है, जिसके पास पैसा तो भाई उसके लिंक अपना आप ही बन जाते हैं। अगर मेरे पास आज 100 करोड़ होंगे, मैं अपना काम सब कुछ करवा लूंगा इंडिया में बैठा बैठा ना, बिल्कुल। क्योंकि पैसे से ही सारे पावर आती है, हम्म। पैसा है तो आपका सब कुछ काम हो जाना है। हम्म। तो विच नाउ इंडिया में बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है, पर हमारे टाइम पे नहीं था भाई, हमारे टाइम पे राइट। ऑप्शन यही था कि दैट इज वाई इंडिया में इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है कि लोग निकले हैं इंडिया से बाहर, क्योंकि उस टाइम पे हम्म। मेक इन इंडिया करके कुछ था ही नहीं, आज या। की डेट में है। सो भाई आपने मतलब दुबई में, ठीक है, आप भाई कनाडा मूव हुए जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर योर किड्स। भाई दुबई में 10 साल लगाए, आपने ऐसा कभी सोचा नहीं कि यार मैं यहीं पे अपना बिजनेस सेटअप कर लूं, बिकॉज यू हैव लिंक्स देयर, यू हैव स्पेंट सो मच टाइम देयर, आप यूज टू हो गए हो उस जगह से, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहीं पे बिजनेस सेटअप कर लेता हूँ? देखो बिजनेस मेरा, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे साथ ना चीज़ें अपने आप ही हुई हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस में आऊँगा, क्योंकि आई वाज गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी इन दुबई ना, तो मेरा सब कुछ सेटल था, वहाँ टैक्स एनी फ्री एस्टिमेट इनकम, भाई कितनी सैलरी आपको मिलती? टैक्स फ्री था, अराउंड मेरा 4 लाख का पैकेज था अगर इंडिया में कन्वर्ट करूँ ओके। तो। पर मंथ। हाँ, नाइस। तो तो मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, क्योंकि अच्छी सैलरी मिल रही है, टैक्स फ्री है, आपको सिर्फ अकोमोडेशन खाने पीने का खर्चा, बाकी आपका सब कुछ सेव है, दैट्स तो नाइस वहाँ मैन। पे इनकम टैक्स नहीं था कोई, ओके। है ना। तो उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि भाई मेरे को बिजनेस ही करना है ना। जब वो मैं कनाडा आया, जब मेरे बच्चा हुआ, उसके बाद मैं जब देखने लगा कि यहाँ पे आपको अब जीरो से आप स्टार्ट करें, क्योंकि एवरीवेयर जब भी आप किसी नई कंट्री में जाते हो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, बिल्कुल कि भाई। अगर मैं वो चीज़ ये करके बैठ जाऊँ कि मेरे तो वहाँ पे 4 लाख इंडियन के हिसाब से कमाता था, तो मेरे को यहाँ पे उतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ टैक्सेस ज़्यादा, वहाँ टैक्सेस नहीं होते थे, मेरे पास एट द एंड मेरे पास मनी कितना मेरे पास बच रहा है ना, अगर मैं वो सोच के बैठ जाता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। या। आपने, क्योंकि यू चूज टू कम इन दिस कंट्री, दैट्स नो राइट। बडी फोर्स यू टू कम हियर, तो या। ये एक डिफरेंस, ये सेंस आपको खुद सोचना है कि मैं खुद आया हूँ तो मुझे स्ट्रगल करना है। तो स्टार्टिंग में मेरे को जॉब मिल गई थी, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को आगे जॉब ही नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, मेरे को मिल गई थी। ओके। तो आई वाज वर्किंग विद सोशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर की तरह, दैट्स नाइस। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी था, तो मेरे को जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ओके। तो मैंने फिर, वो कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ आप बैठते हो वैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल। दुबई में सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब जॉब वाले थे, तो मेरी जो नॉलेज थी या जो मेरा भी माइंडसेट था वो जॉब ओरिएंटेड था। बट व्हेन ओके। आई मूव टू कनाडा, मेरे अब सर्कल में जितने भी बंदे हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं, सो आई केम टू नो डिफरेंट
ना आइडियाज़ उनसे, नाइस। वो मेरे को अलग अलग बातें बताते हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ तो मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनसे, अच्छा तुमने कैसे किया, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, आई ऑलवेज क्वेश्चन अ लॉट। नाइस भाई, तो जब नाइस। मेरा वहाँ से दिमाग चला, तो फिर मैंने सोचा कि चल यार, आज नहीं तो कल तो स्टार्ट करना ही है, व्हाई नॉट नाउ। दैट्स गुड भाई। अच्छा, मतलब दुबई को थोड़ा सा भाई एक पोर्ट्रेट किया जाता है कि इज अ लग्जरी, वहाँ पे शेख रहते हैं, इट्स अ गुड मनी। भाई कोई ऐसी चीज भी है दुबई की जो जनता, आम जनता को नहीं पता भाई, जो ग्राउंड रियलिटी कुछ? देखो, दुबई जो है वो आम लोगों के लिए जो दिखता है ना, वही हम्म। बिकता है। ओके। ठीक है, तो दुबई, दो दुबई हैं। एक दुबई है जो लेविश है, जो हम्म। बहुत लग्जरी है। दूसरा दुबई जो है, जो आप जाना भी नहीं ओके। चाहोगे। तो दुबई के अंदर जगह देखो, वो हर जगह है। अगर आपके पास हम्म। पैसा है, यू विल स्टे इन अ वेरी एक्सपेंसिव होटल, यू हम्म। कैन बाय एक्सपेंसिव थिंग्स एंड ऑल ना। बट अगर जो बेचारे मजदूर हैं, जो बेचारे हम्म। गरीब लोग हैं, उनके लिए उनकी लाइफ बहुत खराब है वहाँ पे। मतलब वो एक डॉमेट्री में रहते हैं वहाँ पे, दे आर शेयरिंग द रूम। एक रूम के अंदर 10-10 लोग भी रहते हैं, दे हम्म। हैव अ कॉमन बाथरूम। क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था, हमें विजिट करना होता था जो भी अकोमोडेशंस होते थे। हम्म। ऑल्दो अकोमोडेशंस के अंदर सब कुछ होता था, या। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एसी नहीं है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, सब कुछ होता था। हम्म। बट पर उनकी सैलरी भी तो भाई 1000 दिरहम ही थी ना, तो अब हम्म। उनके अकॉर्डिंग वो ठीक था, क्योंकि वो एक बैचलर लाइफ जी रहे थे, क्योंकि वो या। 1000 दिरहम में दे कैन नॉट अफोर्ड अ फैमिली या। लाइफस्टाइल देयर, या। है ना। तो वो था। पर वो ओके। हाइजीन वाइजीन तो सब मेंटेन होता है, ऐसा नहीं है। पर वही है कि एवरीबडी कैन नॉट सर्वाइव ना, या। कि वो सबको 10 सेम बंदों के चीज साथ। नहीं पसंद होती भाई, लाइक दे वांट टू ग्रो एंड मूव हाँ, ऑन। हाँ। ओके, दैट्स नाइस भाई। अच्छा, मतलब जब फिर आप कनाडा आ गए तो ये जो प्ले स्कूल वाली अपॉर्चुनिटी है, हाउ डिड यू फाइंड दैट भाई? ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे प्ले स्कूल खोलना है? देखो, प्ले स्कूल खोलने का ना कोई सोचा नहीं था जब बेटा हुआ मेरा। तो हम्म। उस टाइम पे हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, है ना। ओके। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि अब क्या करना है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हम्म। इसको डे केयर ढूंढ रहे हैं, डे केयर मिल नहीं रहा हम्म। है ना। और डे केयर आपको एक दिन में नहीं मिलता है। यहाँ पे 2-2 3-3 साल की वेटिंग है डे केयर्स की ना। हम्म। फिर कुछ बिजनेस भी खोलना था, हम्म। और घर भी लेना था, या। है ना। और मेरा दिमाग तब चला कि मेरे को यार, मैं कौन सा बिजनेस ऐसा कर सकता हूँ जो मैं घर से ऑपरेट कर सकूँ। तो मेरा दिमाग वहाँ पे था इनिशियली, कि ओके। मैं घर से कुछ चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ क्या। हम्म। तो फिर मेरे को दिखा कि हाँ, यू कैन ओपन डे केयर इन अ बेसमेंट। हम्म। तो फिर मैंने पहले बेसमेंट से अपना डे केयर स्टार्ट किया। ओके। तो भाई तो मतलब इसका क्या प्रोसेस था? मतलब आप बता सकते हो हमारी ऑडियंस को कि अगर फॉर एग्जांपल है आपने, चलो कह रहे हो बेसमेंट से आपने डे केयर स्टार्ट किया, मतलब क्या इसका प्रोसेस था? कोई एजुकेशन चाहिए थी इसको खोलने के लिए, राइट, इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए? एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स? सो ऐसा बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम डे केयर बिजनेस में एंटर करेंगे। फिर हमने कोर्स किया पहले, ओके। हमने डे केयर बाद में खोला है। पर मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इस फील्ड में जाना है, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि हाँ डे केयर खोल लेते हैं, इसमें अच्छा पैसा है। ये सब मिथ है, क्योंकि डे केयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म। अकाउंटेबिलिटी है, और इसमें लाइसेंसिंग तो है ही, हम्म। रिक्वायरमेंट तो है ही, बट इन्वेस्टमेंट भी है। लाइसेंस कौन सी अथॉरिटी से मिलता है तो भाई? सिटी से मिलता है, सिटी ऑफ कलोना। जैसे मैं कलोना में हूँ, तो सिटी ऑफ कलोना से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है बिजनेस टू ऑपरेट का। फिर इंटीरियर हेल्थ से चाइल्ड केयर का लाइसेंस मिलता है, कम्युनिटी केयर का। ओके। तो दोनों लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, दैट्स नाइस भाई। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लाइक हाउ डिड यू इनिशियली इन्वेस्टेड इन दिस, लाइक टू स्टार्ट दिस बिजनेस? तो इसके अंदर जैसे, अब मैं, कोई भी आप अकोमोडेशन लेते हो, या कोई भी आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आपने खोलना है फॉर एग्जांपल, या अपने घर पे भी खोलना है, तो अगर मैंने खोलना है तो मेरे को वो स्पेस को एक तो डे केयर के अकॉर्डिंग उसको मेरे को सेटअप रेनोवेट करना करवाना पड़ेगा, है। सेटअप करना पड़ेगा। फिर उसके लिए मेरे को सिटी इंस्पेक्शन करेगी, बिल्डिंग इंस्पेक्शन होती है, फिर फायर इंस्पेक्शन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट। हम्म। फिर बाद में आपको वो अकोमोडेशन खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अंदर किसी टेनेंट को नहीं रख सकते, फिर आप कैसे चेंज करोगे ना। ओके। तो 6 महीने तक मेरा जो नीचे नीचे वाला मेरा जो स्वीट था वो खाली था।
क्योंकि मैं उसको दे ही नहीं सकता था रेंट पे। तो हम्म। वो एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। या अगर मैं राइट। मान के चलूँ 2000 अगर मेरे को वहाँ से रेंट आता, हम्म। तो मैं 6 महीने के लिए मतलब मैंने, आप देख लो, 12,000 का रिस्क किया एक तो तरीके से। आपने पहले यहाँ पे घर खरीदा ही था या रेंट आउट किया था ये भी? नहीं, मैंने खरीदा था पहले। ओके, सो आपने पहले घर में इन्वेस्ट किया था। आई थिंक यू यू हैव दोज सेविंग्स बैक फ्रॉम दुबई, तो आपने वो थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेटेड रिस्क लिया है आपने, हाँ जी। राइट? ओके भाई, कुछ मतलब एनी एस्टिमेट हाउ मच यू लाइक अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस? डिपेंड करता है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, यहाँ पे कंट्रोल्ड है, मतलब आप फीस अपने हिसाब से नहीं रख सकते। ओके, तो आपके पास कितने रेशियो एक मेंटेन करने एग्जांपल होंगे। दे सकते हो एक एक बच्चे का? वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे डे केयर है मतलब फीस, जो जो फीस है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल है। अगर ओके। आप गवर्नमेंट कंट्रोल वाले में नहीं जाओगे, हम्म। तो जो फीस है वो आप कितनी भी रख सकते हो, वो मेरे ख्याल से आपके ऊपर डिपेंड करता ओके, है। सो तो क्योंकि इस चीज में भी प्राइवेटाइजेशन है? हाँ, डे केयर ओके। सारे प्राइवेट ही होते हैं। ओके। मतलब बहुत कम है जो गवर्नमेंट, वैसे क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ में नहीं आ सकती है ना। बट दे आर गवर्नमेंट फंडेड? हाँ। ओके, बट सारे डे केयर्स गवर्नमेंट फंडेड नहीं है? नहीं, तो ओके। जो गवर्नमेंट फंडेड जो डे केयर्स हैं उनके पर फिर एक कैप होती है हम्म। फीस की, कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हो, हम्म। इससे ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। पर ओके। इसके अंदर बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपके पास आपको रेशियो के हिसाब से आपको स्टाफ रखना ओके। है ना। जब स्टाफ की सैलरी हो गया साहब, फिर आपके बिल्डिंग मेंटेनेंस है, ठीक है, हम्म। आपका इंश्योरेंस है, फिर सारा खर्चा निकाल के भाई एक आ, एक रफ आइडिया हाउ मच लाइक यू अर्न ऑन वन चाइल्ड? अभी तो मेरी कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पूरा ओके। ग्रुप ग्रुप डे केयर चार्ज किया है। अभी तो मैंने अपनी पॉकेट से पे किया हुआ है। ओके। अभी मैं ओके, बताना बड़ा अभी मुश्किल है। बर्न ही कर रहे हो मतलब? अभी बनी हुआ है। ओके तो ओके अभी ओके। तो अभी हम प्रॉफिट में नहीं कह सकता कि मैं प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी सेविंग से मैंने सारा खर्चा किया है। नाइस नाइस। हाँ, ओके। क्योंकि ये मेरी खुद की फैसिलिटी है, खुद का घर है, मैं खुद अपने घर को मैंने कन्वर्ट किया है, तो मैंने इसका दोबारा से बिल्डिंग परमिट लेके पूरे घर को चेंज किया है, तो उसके और ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। ओके, तो वो ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 200,000 मैंने खर्च किया है। दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट भाई। बहुत बड़ी भाई इन्वेस्टमेंट है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया आपने, कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मैं इतनी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ कि इट माइट नॉट गोइंग टू वर्क, और कभी गिव अप करने का ख्याल नहीं आया आपको? देखो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अक्षय, क्योंकि ये मैं चाहता था करना, है ओके। ना। मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया था, तो हम्म। वो बैक डोर चैनल बंदा तब देखता है जब उसको किसी ने फोर्स किया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसने हाफ हार्टेडली काम किया है। तो मैंने ये हाफ हार्टेडली नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ, जब मेरा बेटा हुआ, जब मैं बच्चे के साथ अपने बेटे के साथ रहने लगा, तो मेरे को वो लगा कि आई एम वेरी गुड विद द किड्स, नाइस। कि मैं बच्चों के साथ रह सकता हूँ, मैं बच्चों को देख सकता हूँ, उनकी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी अकाउंटेबिलिटी ले दिखी सकता हूँ। कि हाँ। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है हाँ। और आई थिंक मैं इसमें थोड़ा आगे ग्रो कर सकता हाँ, हूँ भाई। तभी मैंने पहले कोर्स किया। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डे केयर खोल लिया और फिर बाद में मैंने इसका कोर्स कहाँ से होता है भाई, अगर किसी ने इसका, करना हो? ओकनागन कॉलेज भी करवाता है, स्प्रोशा कॉलेज भी करवाता है, यहाँ पे बहुत सारे कितना प्राइवेट टाइम का कॉलेज है। कोर्स होता है भाई? तो हमने 1 साल का किया था कोर्स। ओके। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स होता है, वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया था, और इट्स नॉट लाइक चीप कोर्स। वी स्पेंड लाइक 20,000 ईच फॉर द कोर्स। तो दैट्स अ बिग 40,000 की वो भी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है हमारी, जिसकी हमारी अभी ईएमआईज चल रही हैं। ओके। हाँ। तो अब घर की बिग मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट है। भाई, इट्स अ बिग रिस्क। इट्स अ इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बट तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट टू भाई। आपका बैकग्राउंड थोड़ा हाँ। एचआर से है, सो यू नो बेटर हाउ टू डू या डील विद दोज ऑपरेशंस एंड ऑल या दैट, राइट? या दैट्स नाइस भाई। अच्छा मतलब एक ऐसा है कि भाई लोग आजकल, मैं बहुत सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि लोग कनाडा टू दुबई मूव हो रहे हैं। मे बी वहाँ पे घर सस्ते हैं, ये बेटर लाइफस्टाइल है, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी मच ऑन द सोशल मीडिया दैट पीपल आर मूविंग कनाडा टू दुबई। भाई इज देयर एनी हिडन ट्रुथ बिहाइंड दिस, लाइक कुछ बता सकते हो? नहीं, वहाँ टैक्सेस कम है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस है। वहाँ पे आपको जैसे फ्री जोन्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आपको ट्रेडिंग लाइसेंस मिल जाता है, थोड़ा सा कम पेपर वर्क है मेरे ख्याल से। ओके। दैट इज वाई पीपल आर मूविंग। द बेस्ट लाइक आइस ऑन द केक वही है कि टैक्सेस कम है। हम्म। और बिजनेस को भी दुबई ने अभी एक्सपो किया था, दुबई एक्सपो किया था।
हम्म, तो उसकी वजह से उस दुबई ने बहुत सारे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए थे ताकि टू अट्रैक्ट मोर बिजनेसेस फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म। तो ईज ऑफ बिजनेस है वहाँ पे। हाउ अबाउट प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी चीप है कनाडा से या महंगी है? प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव है। ओके। प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म। देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि दो टाइप के दुबई है। एक ए, दुबई है जो वेरी लेविश है, बहुत ही हम्म, ज़्यादा पॉश है। वहाँ पे हम्म, आपको यू कैन नॉट इमेजिन कितना महंगा है। अगर आप हम्म, आम जुमेरा में जाके कोई घर लोगे या मरीना बीच के आसपास घर लोगे, हम्म। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जहाँ ओके। पे आपको पता ही है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर हैं वहाँ पे, तो हम्म। वो बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। हम्म। और आप दूसरे एरिया में किसी ओल्ड बिल्डिंग में ले लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, पर वो जो ओल्ड बिल्डिंग के अपने वही नुकसान है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, स्मेल होगी वहाँ पे। या। वहाँ पे बिल्डिंग मेंटेन नहीं होगी ढंग से, वहाँ लिफ्ट नहीं चलेगी। हम्म। तो लाइट आएगी पर वहाँ पे अलग नाइस। अलग तरह का प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके की तरह की प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नाइस। अच्छा भाई, आप दुबई भी रहे हो, कनाडा भी रह रहे हो, सो वेयर डू यू थिंक कि वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा अच्छा कहाँ पे है, कनाडा में है या दुबई में है? आई थिंक कनाडा में है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे इंसान को इंसान समझा जाता है। यहाँ पे गधा मजदूरी नहीं होती। हाँ, हाँ। यहाँ पे आपके जैसे फिक्स्ड वीक ऑफ हैं तो फ्राइडे हम्म, सैटरडे संडे के भी आजकल कल्चर चल रहे हैं जहाँ पे लोग वर्क फ्रॉम होम को भी अडेप्ट कर रहे हैं। तो हम्म। कनाडा के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करते हैं, फैमिली टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट्स अ क्योंकि गुड जब थिंग ऑफ मैं दिस कंट्री भाई। हाँ, क्योंकि मैं जब जॉब करता था तो मेरा बेटा दिसंबर में हुआ। मैंने जॉब शायद स्टार्ट करी थी शायद अक्टूबर में स्टार्ट करी थी, दिसंबर में मेरा बेटा हो गया था। ओके। तो उस टाइम पे मेरे को 5 दिन 10 दिन की छुट्टी मेरे को दी मेरी कंपनी ने, पेड, हम्म। है ना। कोई भी नहीं देता प्रोबेशन में, पर मेरे को मिली। हम्म। ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि बेटा होना है और हम्म। यहाँ पे हम फैमिली नहीं है तो आपको ही देखना है या। ना बच्चे को। फिर 1 महीने का मेरा वर्क फ्रॉम होम था, जो मेरे ख्याल से नॉर्मली दुबई में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, हम्म। क्योंकि वहाँ पे तो डेली ऑफिस जाना ज़रूरी होता था। ओके। तो तो वो भी एक मेरे को एक अच्छा मिला कि जो पोस्टमार्टम होता है टाइम, जो मेरी वाइफ की सी सेक्शन से बच्चा हुआ था तो उसको इनिशियली ज्यादा केयर की जरूरत थी। केयर की जरूरत थी। उस टाइम मेरी मदर आ नहीं सकती थी, हम्म। तो इसलिए वो एक अच्छा मेरे को लगा। तो मेरे को तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा वर्क ज़्यादा लाइफ बढ़िया, बैलेंस वर्क यहाँ पे लाइफ बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ पे है। दैट्स नाइस भाई। ओके भाई, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि वेयर डू यू फील सेटिस्फाइड मोर, दुबई और कनाडा? देखो आप, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, है ना। हम्म। हम्म। आप आपको एप्पल से एप्पल को ही कंपेयर करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि क्या आपको वैंकूवर ज़्यादा पसंद है या कलोना ज़्यादा पसंद है, देन हम्म। इट मेक बेटर सेंस। अगर हम्म। आप कहते हो दुबई इज ऑरेंज और कनाडा एप्पल है, तो आप उसको हम्म। कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुबई में है वो कनाडा में नहीं है, जो हम्म। कनाडा में है वो दुबई में नहीं है। ओके। तो वो कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, आप है अपने ना। प्ले स्कूल में भाई मतलब बेसिक क्या क्या एक बताओगे कि क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो बच्चों को, और किस एज से एक बच्चा एक प्ले स्कूल यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है? हम्म। तो डे केयर के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास 2 प्रोग्राम है जिसके अंदर एक तो है 0 to 36 मंथ्स का प्रोग्राम। 0 पे तो कोई नहीं ज्वाइन करता, मतलब नॉर्मली 6 महीने या 8 9 महीने के बच्चे आते हैं हमारे पास डे हम्म। केयर में। हम्म। तो उनका पूरा डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है ओके। फ्रॉम 8 मंथ्स की। वो जब क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं उसे, फिर बाद में उनके सोशल डेवलपमेंट, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, फिर वो स्पून से खाना स्टार्ट करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, जो हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उनको बच्चों को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर लें, फास्टर अचीव कर लें। क्योंकि जो हम्म। भी बच्चा जब डे केयर में आता है तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वर्क किया जाता है, वो ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट होती है। दैट्स गुड भाई, दैट्स गुड। एंड लाइक आप लोग इस चीज का ट्रैक भी रखते हो कोई, लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आपने बात की, हाँ, तो आप ट्रैक रखते हो कि बच्चे ने ये चीजें की हैं, और मतलब हर एक चीज का ट्रैक है आपके पास? डेफिनेटली हम एवरी डे हमारे पास हम बच्चों को क्लोजली, एज आई सेड कि हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो हम उनके सब लिखते हैं। और हम्म। जब उनके पेरेंट्स आते हैं पिकअप करने तो हम उनको बताते हैं कि आज इसने ये नई नई चीज़ करी, या आज इसने ये स्टार्ट किया, आज ये हम्म। क्रॉल करने लग गया, या आज ये
थोड़ा सा दैट्स चलने गुड। लगा, थोड़ा स्टैंड होने लगा अपने पैरों पे ना, तो अपने हम्म। बच्चों के साथ शेयरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो या। वो कीप ऑन शेयरिंग दोज प्रेशियस मोमेंट। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम मतलब फोटोज भी क्लिक करते हैं बच्चों की। हम्म। तो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम स्टेप लिया तो हम उसकी फोटो क्लिक करते हैं, विच इज़ अ प्रेशियस मोमेंट फॉर द या। पेरेंट्स, क्योंकि अगर पेरेंट्स वर्किंग है, वो हम्म। उस टाइम पे नहीं थे बच्चे के सामने, पर हम उस चीज़ को कैप्चर करते हैं ताकि पेरेंट फील करते हैं बेटर, बहुत बढ़िया अच्छा भाई। लगता है उनको। हाँ। बहुत बढ़िया भाई। हम्म, लास्ट क्वेश्चन भाई मेरा, आप यू आर लाइक, आई वुड नॉट से यू आर अ न्यू एंटरप्रेन्योर, बट ऑलमोस्ट लाइक आपको 3 साल हो गए हैं इस बिजनेस में। हाँ। वन मास्टर टिप टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फॉर यंगस्टर्स। मास्टर टिप तो यही है भाई, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, और जो भी करना है यार वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम्म। पहले ना कोई भी चीज करनी है, चाहे कुछ भी करना हो ना, हम्म। आपको ड्राइविंग भी करनी है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना, आपको या। उसकी रीडिंग करते हो, उसकी पढ़ाई करते हो, आप नॉलेज टेस्ट देते हो, है ना, हम्म। फिर आप ट्रेनिंग लेते हो किसी के सुपरविजन के अंदर ना, फिर बाद में आप इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो। तो राइट। कुछ भी करना है लाइफ में, यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट थिंग। और कनाडा के अंदर तो आपको इतनी ऑप्शंस हैं जितनी आपको कहीं भी नहीं मिलती है ना। Canada is a land of opportunities हाँ। भाई। तो या। डोंट रश, पहले चीज़ों को एनालाइज करो और हम्म। अपना इंटरेस्ट को जज करो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, देन गो। दिन को। ऐसा मत सोचो कि भाई उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। आपको नहीं पता उसके पीछे उसने कितना हार्ड वर्क किया है, क्या उसका राइट। रिसर्च रहा है, क्या उसकी स्ट्रगल रही है, यू नेवर नो, क्योंकि उगता सूरज सबको दिखता है भाई, एब्सोल्युटली भाई। पर उसके पीछे उसने कितना मेहनत की है, मेहनत उसका करी, हार्ड हार्ड वर्क। वर्क किया है, वो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि वो राइट। दिखेगा नहीं जब तक आप उसके साथ रहोगे नहीं, उसके साथ बात नहीं करोगे। तो बिल्कुल आपको भाई। हमेशा रश नहीं करना, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस करना है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई वेलकम। आपके टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सो गाइस। मच।